सुनो सुनो, सब लोग मेरी बात सुनो। मीनू ने अचानक खेलते खेलते सब बच्चों से कहा। क्या है मीनू, क्या बात है? आज से मैं तुम सब लोगों की कैप्टन हूँ। तुम लोग आज से मेरी बात मानोगे, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करोगे। सब बच्चे हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। क्यों भाई, हम तुम्हारी बात क्यों माने? इसलिए कि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। तुम लोगों को आज से मेरी बात माननी होगी। नहीं, मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। चिंटू ने कहा। नहीं, मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। बंटू ने कहा। सब बच्चों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई और हर कोई एक दूसरे को कहने लगा कि वो कैप्टन बनेगा। अचानक एक तेज रोशनी फैल जाती है और थोड़ी देर में एक खूबसूरत परी वहां आ जाती है। सब बच्चे हैरत से देखने लगते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने तुम सब की बातें सुनी हैं। तुम सब क्यों लड़ रहे हो? सब बच्चों को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत होती है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में 3 बैल रहते थे। एक का नाम सूरमा, एक का नाम कालू और एक का नाम भूरा था। तीनों बैल बहुत गहरे दोस्त थे। वो जंगल में जहाँ भी जाते साथ साथ जाते थे और हर मुश्किल का मुकाबला तीनों मिल के करते थे। एक शेर बहुत हसरत से इन तीनों को देखा करता था। इन तीनों को देखकर उसके मुंह में पानी भर जाता और उसका दिल चाहता कि वो इन तीनों को हड़प कर जाए। एक दिन वो मौका देखकर और हिम्मत करके उनके पास जाता है। कालू बैल ने कहा, अरे ये शेर का बच्चा आज फिर यहाँ पर आ गया है। लगता है इसको इसकी मौत यहाँ खींच लाई है। भूरा बोला, हम आज इसका पेट अपने सींगों से फाड़ डालेंगे। आओ इसको मजा चखाते हैं। तीनों बैल शेर पर मिलकर हमला कर देते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। शेर मार खाकर नाकाम वापस चला जाता है। रास्ते में उसको एक लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी जब बादशाह का बुरा हाल देखती है तो पूछती है, बादशाह सलामत, खैरियत तो है? आपकी हालत तो बहुत खराब है। लगता है किसी ने आपको बहुत बुरी तरह मारा है। चुप कर जाओ लोमड़ी, मुझे कौन मार सकता है? नहीं बादशाह सलामत, कोई बात तो है, आप मुझे बताएं। तुम किसी को बताओगी तो नहीं? आप मुझ पर भरोसा करें बादशाह सलामत, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। आज फिर मेरी तीनों बैलों ने मिलकर बहुत पिटाई की है। वो तीनों एक साथ घूमते हैं और फिर मिलकर मुझ पर हमला करते हैं। मैं तो आज बाल बाल बचकर आ गया हूँ। बस इतनी सी बात बादशाह सलामत, इन तीनों को अलग करना तो कोई मुश्किल का काम ही नहीं है। लोमड़ी, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? बादशाह सलामत, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अगर तुमने ये काम कर दिया लोमड़ी, तो फिर मैं तुम्हें अपना वजीर नामजद कर दूंगा। ठीक है बादशाह सलामत, तो फिर आप अपना वादा याद रखें और फिर आप मेरा काम देखें। लोमड़ी एक दिन मौका देखकर कालू के पास जाती है और कहती है, कालू तुम्हारा रंग कितना शानदार है, तुमको तो सबका सरदार होना चाहिए। कालू लोमड़ी की बात सुनकर खुश हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ कालू, तुम में किस बात की कमी है? कालू कहता है, ठीक है, अब मैं ही सरदार बनूंगा। लोमड़ी यही बात भूरा और सूरमा से भी करती है। वो दोनों भी अपने आप को सरदार समझना शुरू कर देते हैं। एक दिन जब तीनों बैल एक घास के मैदान में चल रहे होते हैं तो कालू कहता है, वाह भाई वाह, कितनी जबरदस्त घास है, लेकिन यहाँ खतरा भी है। भूरा, तुम ऐसा करो कि जब तक हम घास खा रहे हैं तुम यहाँ पर पहरा दो। क्यों भाई, मैं क्यों पहरा दूं? कालू कहता है, इसलिए कि आज से मैं सरदार हूँ और तुम दोनों भी मेरी ही बात मानोगे। सूरमा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सरदार मैं हूँ, तुम पहरा दोगे और हम घास खाएंगे। भूरा भी बोला, नहीं, सरदार मैं हूँ, पहरा तुम दोगे।
तीनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और लड़ते लड़ते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। शेर इन तीनों की लड़ाई देख रहा होता है। जैसे ही तीनों अलग होते हैं, शेर सबसे पहले कालू पर हमला कर देता है और थोड़ी ही देर में कालू को चीर फाड़ कर रख देता है। और फिर बारी बारी शेर भूरा और सूरमा पे भी हमला करता है और उनका भी यही हाल करता है। तीनों बैल ना इत्तेफाकी की वजह से अपने हाल को पहुंच जाते हैं और शेर की खुराक बन जाते हैं। देखा बच्चों, ना इत्तेफाकी का अंजाम। जब तक आप मिलजुल कर रहते हैं, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इत्तेफाक में बरकत होती है। आप में से कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है। आप सब मिलजुल कर रहें तो हर मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। प्यारी परी, हमें माफ कर दें, आइंदा हम मिलजुल कर रहेंगे। परी इन सबको प्यार से देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। हम सबको भी मिलजुल कर रहना चाहिए क्योंकि इत्तेफाक में बहुत बरकत है। कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और लाइक तो बनता ही है।